मोंटी, यही वो जगह है, यही वो मंदिर है, यही देवी के सामने हमने वादे किए थे। अरे घंटी बांधी थी, वहां मनोकामना की थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक हंसती खेलती जिंदगी चली गई और ये घंटी सिर्फ देखती रह गई। ये पत्थर की दीवार भी देखती रह गई, लेकिन मेरा दिल खामोश नहीं रह सकता। ये चिल्ला चिल्ला कर मुझसे सवाल कर रहा है। मोंटी, प्लीज एक बार मेरी मुस्कान से बात करा दे, सिर्फ एक बार, और तुम मुझसे ये कहो कि तुम मेरा साथ दोगे या नहीं दोगे। तू समझता क्यों नहीं आर्यन? ये सही नहीं होगा। हम ऑलरेडी पहले भी एक बार ये गलती कर चुके हैं। मुस्कान के साथ जो हुआ, मुस्कान की मौत प्लेंचेट की वजह से नहीं हुई थी, वो मेरी गलती थी, मेरी गलती। मैं लेके जा रहा था उसे सबसे दूर, सबके खिलाफ। अरे मैं मानता हूं कि मुस्कान के आने से प्लेंचेट अधूरा रह गया, पर इसकी सजा मुस्कान को क्यों मिली? आत्मा को तो हमने बुलाया था। हमने नहीं, मैंने। जरिया मैं बना था आर्यन, और उसका नतीजा भी मैं भुगत रहा हूं। जिस औरत की आत्मा को हमने बुलाया था, वो हर जगह मेरा पीछा कर रही है आर्यन, और मुझे पूरा यकीन है कि एक बार तो उसने मेरी जान तक लेने की कोशिश की। ये मौत का खेल है आर्यन, और हम अभी इतने एक्सपर्ट नहीं हुए कि इन ताकतों को काबू में कर सके। तुम समझ रहे हो ना? मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं मोंटी, तेरी बात को भी और अपनी हालत को भी। लेकिन मोंटी, एक बार तो प्लेंचेट करना ही होगा, और अगर तू नहीं करेगा ना तो मैं करूंगा। तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि आज तुम मेरी हेल्प करोगे या नहीं? आर्यन रुको। आर्यन, अगर तू मुझसे अभी पूछेगा ना, तो भी मैं यही कहूंगा कि प्लेंचेट करना ठीक नहीं है। लेकिन अगर तेरी यही जिद है ना, तो यही सही। तुझे दोस्त माना है, तेरी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है। मैं बात करवाऊंगा मुस्कान से तुम्हारी। थैंक यू मोंटी, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। कहाँ गए थे? दिया, तुम? आर्यन, तुम कहाँ गए थे? मैं तो बस यूं ही बाहर गया था। सब ठीक तो है? ठीक है। तुम्हें पता है इस घर में क्या चल रहा है? अभी भी पापा पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं, पर तुम हो कि कभी भी कहीं भी चले जाते हो, वो भी बिना बताए। वो तुम लोग सो रहे थे इसलिए? अब इस घर में कोई नहीं सोता। हर वक्त डर लगा रहता है, पता नहीं कब क्या हो जाए। अरे अरे, इन सबसे बाहर निकलो। हमसे तुम्हारी हालत देखी नहीं जाती। भूल जाओ, इन सबसे बाहर निकलो। निकलो। जरूर भूल जाता था अगर उसे भूलना मुमकिन होता। नहीं, मैं कुछ नहीं भूल पाऊंगा, नहीं भुला पाऊंगा उसे मैं। अच्छा सुरेंद्र, हम चलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा भाई साहब। कुछ दिन और यहीं रुक जाते भैया, वहां तो आप लोग। नहीं, अब हम यहाँ किसके लिए रुके? अब तो हमारी मुस्कान भी नहीं रही। खुशियां मनाने आए थे इस घर में। किसे पता था कि अपनी बेटी की 13वीं मनाकर यहां से जाएंगे। जब बेटी की विदाई होती है तो माँ की समझ में नहीं आता कि वो हंसे या रोए। एक तरफ तो बेटी की जुदाई का गम उसे रुलाता है, तो दूसरी तरफ
दिल को ये सुकून भी रहता है कि उसकी बेटी का घर बस गया। ओफो मम्मा, आप भी ना हिंदी फिल्मों की माओ की तरह छोटी छोटी बातों पे रोती रहती हो। मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी शादी हो भी गई तो क्या, रहूंगी तो मैं आपकी वही शैतान बेटी ना। और अगर मर गई तो भी अगले जन्म में आप ही के पास आऊंगी, ये मेरा वादा है आपसे। और आपको तो पता है, आपकी बेटी जो प्रॉमिस करती है उसको जरूर निभाती है। क्यों मम्मा, पता है ना? कहाँ निभाया तूने अपना प्रॉमिस? नहीं आई तू, नहीं आई। क्यों हुआ हमारे साथ ऐसा? क्यों हुआ? इसका जवाब तो किसी के पास नहीं है भैया। गुरुजी ने क्या कहा था याद है ना? होने को कोई टाल नहीं सकता। हम कुछ नहीं कर सकते थे भैया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सबकी जिंदगी में खुशियां बिखेरते हैं, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हैं, और शायद इसीलिए भगवान भी उनसे ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकते। हमारी मुस्कान भी उन्हीं में से एक थी, जो भगवान की शरण में जा चुकी है, जहां उसे कोई दुख, कोई तकलीफ छू भी नहीं सकती। उसके चारों ओर बस सुख और शांति है। मोटी, मैं तेरी बात समझता हूँ और मैं मानता हूँ कि मैं कुदरत के नियम तोड़ने जा रहा हूँ, लेकिन प्लानचेट तो मैं करके रहूंगा। और ये मेरा फैसला है। जो कुछ होगा मुझे होगा। और मोंटी, मैं मौत से नहीं डरता। मैं तुझे सब समझा चुका हूं आर्यन, लेकिन फिर भी अगर तू चाहता है कि हम प्लान चेट करें तो ठीक है, हम प्लान चेट करेंगे। कब? आज रात को। जगह और टाइम मैं डिसाइड कर लूंगा और फिर मैं तुझे पिकअप करने आ जाऊंगा। थैंक्स मोंटी, यार तूने मेरी मुश्किलों को समझा। थैंक यू वेरी मच। पर तू कुछ नहीं समझ रहा है। आर्यन, बस चुपचाप हाँ कह देना। मैंने अनु से कहा ये कहने के लिए। क्या कहने के लिए? तुम सब हाँ कहना ना। आइए आइए डॉक्टर आर्यन, आइए। और ये क्या शक्ल बना रखी है तुमने? तुमसे ज्यादा खुश मिजाज शक्ल तो मेरी है, मरीज होते हुए भी। अच्छा सुनो, अनु हमें डिनर पर इनवाइट कर रही है, तुम चल रहे हो ना? क्यों नहीं पापा? हाँ, ये हुई ना बात। तो भाई आज रात का डिनर तुम्हारे यहाँ पे। आज रात? हाँ, आज रात। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, वो देखो आर्यन, अभी कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। वैसे भी अंकल बहुत परेशान रहते हैं। आजकल तुम कहाँ जाते हो, क्या करते हो? अभी उन्हें क्या पता कि तुम स्टडीज को लेकर इतना सीरियस हो गए हो। और तुम चाहते भी नहीं कि उन्हें सब पता चले। I mean, तुम्हारा हार्डवर्क देख के कहीं शायद वो ही एग्जॉस्टेड ना फील करे। क्यों आर्यन? मैं आऊंगा। देखा, मान लिया मान लिया। अरे बेटा, इतना लेक्चर सुनने से पहले ही मान जाता। आज रात को मोंटी प्लानचेट करके मुस्कान की आत्मा को बुलाने वाला है। अब क्या होगा? मेरा लकी चार्म है। लकी चार्म? ये किसने दिया? मम्मी ने बहुत पहले दिया था, बस तभी से पहनाया हुआ है। मुझे लगता है इसने कई बार मेरी रक्षा की है और मुझे मुश्किलों से बचाया है, और आगे भी ये तुम्हारी इसी तरह से मदद करेगा। मेरा यकीन मानो, ये जब तक तुम्हारे साथ है ना, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। इसका और तुम्हारा, तुम दोनों का साथ होते मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता।
वापस रुका। मुस्कान, 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 ये तुम्हारा लकी चार्म। हाँ हाँ, तू अपने पास ही रख, मैं वापस आकर ले लूंगी। वापस? अब वो वापस कहाँ आएगी? वाव, वेरी प्रिटी। विधि, इसे मैंने पहले तो तुम्हारे पास नहीं देखा। अच्छा है, कभी कभी पहन भी लिया करो। मेरा हो तो पहनू ना, ये तो किसी और की चीज है जो मुझे रखने के लिए सौंपी गई है। और अब ये मेरे पास ही रह जाएंगी, कभी इसे वापस नहीं कर पाऊंगी। उसकी यादों के साथ इसे भी संभाल कर रखना होगा। जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ। अधूरा है जी बेटा, मैंने कहा स्केच अधूरा है। इस तरह घूरते रहने से स्केच कंप्लीट नहीं होगा। हाथ में पेंसिल उठाओ और कंप्लीट करने में जुट जाओ। बेटा, वक्त रहते इंसान अपना काम खत्म कर ले तो बाद में उसे अफसोस नहीं होता। जी पापा। ओके, टेक केयर। चलता हूं मैं। लेकिन वक्त तो हाथ से निकल गया पापा। अब तो बस अफसोस ही रह गया है। जो हुआ उस पर अफसोस, अपने किए पर अफसोस। मुझे मुस्कान से मिलकर उससे माफी मांगनी होगी। और इस बार मैं वक्त को हाथ से नहीं निकलने दूंगा, नहीं निकलने दूंगा। वेलकम मिस्टर राज सिंह। थैंक यू खंडेलवाल साहब। एक बात कहूं? हाँ जी। अब आप मेरे साथ जॉगिंग शुरू कर दो। अरे व्हाई नॉट, एनी टाइम एनी टाइम। भाई साहब, आप बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। खाना रेडी है। भाभी जी, आपके मजेदार खाने की खुशबू सूंघते सूंघते सीधे यहाँ चले आए। और लेट आने का बहाना तो कर ही नहीं सकते ना, आपके सामने जो रहते हैं। अरे आर्यन बेटा, तुम खड़े क्यों हो? बैठ जाओ। जी मैं ठीक हूँ। लाइए मोहिनी भाभी, आपकी कुछ मदद कर दूं। चलो दिया। अरे नहीं नहीं, आप लोग आइए ना, आइए बैठिए। काम तो हो गया है सारा। कैसे निकलूं यहाँ से कुछ समझ में नहीं आ रहा। और मोंटी भी अब तक नहीं आया। ये रखो, बंगला एक रात के लिए चाहिए। रात भी क्या, कुछ घंटों के लिए ही। कुछ गलत सलत काम तो नहीं होगा ना साहब? मैं गरीब आदमी हूँ, खामखा मुसीबत में पड़ जाऊंगा। चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब जो भी होगा हमें ही होगा। डोंट वरी भाई साहब, यहाँ आप सूप से शुरू करेंगे। सूप? हाँ, और सूप से खत्म भी करेंगे। अरे ये देखिए, ये अच्छी बात नहीं है। अरे कम से कम कुछ सूप भी तो लगेगा, लग रहा है। देखिए देखिए देखिए। अरे कहाँ क्या हुआ? नहीं, मुझे लगा कि मेरे रूम की लाइट ऑन रह गई। अच्छा। और शायद एसी भी ऑन रह गया था। अरे तो क्या हुआ? रूम ठंडा मिलेगा। अभी चलो खाना खाने। खाना ठंडा हो जाएगा। चलो चलो, तुम टेबल पे बैठो। चलो। किसका? अरे किसका क्या? अल्लाह रखा। अल्लाह। AR रहमान है। अरे क्या बात कर रही हो, मैं कभी रॉन्ग हो ही नहीं सकता।
खंडेलवाल साहब, बहुत बहुत खाना खिला दिया आपने, बहुत खाना खिलाया। क्या खाया आपने? सिर्फ सूप तो पिया था आपने। चलो आर्यन के आने तक गाड़ी तो घुमा लो। अभी तो डेजर्ट आपने खाया भी नहीं है। आर्यन बेटा, तुम बार बार क्यों उठ रहे हो? पापा एक जरूरी काम याद आ गया, मैं चलता हूँ। अचानक कौन सा काम याद आ गया? कम ऑन, अरे इसको भी अभी बंद होना था। तो अरे यार, तूने तो मेरी जान ही निकाल दी। चल अब बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ा कर आया हूं। यही वो जगह है आर्यन। आर्यन, अरे मोंटी, मगर ब्लैंचेट के लिए तो 3 लोगों की जरूरत पड़ती है। हाँ, और तीसरी मैं। मोंटी ने मुझे पहले ही सब कुछ समझा दिया था, मैं उसे मना कैसे कर सकती थी? थैंक्स प्राची। मुस्कान की आत्मा आ गई है आर्यन। मुस्कान की आत्मा आ गई है आर्यन।